इस ट्रेन का इससे ठीक पहले का स्टेशन कौन सा था जो जिसको क्रॉस करने के बाद ये ट्रेन आगे बढ़ी होगी, और क्या इसकी वजह कोई सिग्नल को न समझ पाना हो सकता है या ट्रेन की रफ्तार हो सकता है? हालांकि ये कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगा और ये किसी के लिए भी आकलन लगाना, और ख़ासतौर पर किसी आम आदमी के लिए बड़ा मुश्किल है। देखिए, अगर स्टेशन की बात करें तो सबसे बड़ा स्टेशन है गोंडा जंक्शन, जो जिले का जो सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है गोंडा जंक्शन है। और बहुत सी जितनी भी बड़ी ट्रेनें जाती हैं वो गोंडा जंक्शन पे जरूर रुकती हैं, लेकिन आगे कुछ हॉल्ट्स हैं और छोटे रेलवे स्टेशन हैं, वहां पर जो बड़ी ट्रेनें होती हैं, जो एक्सप्रेस ट्रेनें होती हैं, वो नहीं रुकती हैं। तो फिलहाल ट्रेन की स्पीड कितनी थी, क्या वजह रही हादसे की, ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि घटना घटी है और जैसे ही कोचेस पलटे हैं, लोग वहां से जल्दी जल्दी बाहर आए हैं। अभी ये सबसे पहले ये तलाशा जा रहा है कि कोचेस के अंदर कोई फंसा तो नहीं है, और दूसरा जिन भी लोगों को चोटें लगी हैं उनको अस्पताल पहुंचाने की जो है वो कोशिश की जा रही है। तो फिलहाल प्रशासन जो है अभी फिलहाल ये बता पाने की स्थिति में नहीं है कि किसी की मौत हुई है या नहीं, और या कारण कितने थे या ट्रेन की स्पीड कितनी थी, ये थोड़ी देर बाद जरूर पता चलेगा। लेकिन फिलहाल अभी सिर्फ और सिर्फ एक प्राथमिकता ये है कि अभी लोगों को राहत पहुंचाया जाए। मुख्यमंत्री का जो कार्यालय है वो सीधे जिला प्रशासन से संपर्क में है। जी, और ये जो ट्रेन है ये चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जाती है? जी बिल्कुल, ये चंडीगढ़ से आसाम के डिब्रूगढ़ जाती है वाया यूपी, और ये गोंडा जंक्शन से जब आगे बढ़ी है उससे गोंडा से लगभग 30 किलोमीटर आगे झिलाही एक जगह है, झिलाही से के पास ये घटना हुई है। और ये इस वक्त जो पैसेंजर्स आप तस्वीरों में देख सकते हैं वो कोचेस से बाहर हैं, वो निकले हुए हैं, परेशान हालत में हैं। और फिलहाल जो कुछ स्थानीय जो पुलिस और बाकी प्रशासन है वो पहुंचा है, लेकिन जिले का जो प्रशासन है वो थोड़ी देर में पहुंचेगा, क्योंकि घटना अभी कुछ मिनटों पहले ही हुई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर इस पूरी जानकारी के लिए। जो ट्रेन से जुड़े इस तरह के हादसे होते हैं, ख़ास तौर पर किसी भी ट्रेन के पटरी से पलटने की, उसकी कई वजह हो सकती हैं। सिग्नल को तोड़कर आगे बढ़ना, या रफ्तार भी कई बार इसकी वजह होती है। कई बार आगे आने वाला कोई मोड़ जिस पर ट्रेन की रफ्तार कम होनी चाहिए वो भी होती है, और कई बार जानवरों से जुड़ी वजहों से भी ट्रेन पलटती हैं, या फिर पटरी पर किसी तरह का कोई अवरोधक हो या पटरी के साथ कोई छेड़छाड़ हुई हो, ये भी वजह हो सकती हैं। लेकिन अभी जैसा कि रणवीर और रवीश रंजन शुक्ला कह रहे हैं कि कुछ भी बता पाना बहुत जल्दबाजी होगी कि इसकी वजह क्या है। लेकिन रणवीर, जो तस्वीरें दिख रही हैं उसे देखकर ये पता लगता है कि आसपास का इलाका, इसमें बहुत ज़्यादा आबादी नहीं है, ये आसपास खेत और खाली इलाका है जहां पर ये ट्रेन पलटी है। हमारे साथ रवीश रंजन शुक्ला हैं। रवीश, ये जो शुरुआती तस्वीर आ रही हैं इनमें सिर्फ ये अंदाज़ा आ रहा है कि ट्रेन पलटी है, लेकिन उसकी वजह क्या है ये समझ में नहीं आ सकता इतनी जल्दी। आसपास के जो स्थानीय लोग हैं ये देखकर लगता है कि सबसे पहले वही हादसे के बाद राहत और बचाव के लिए पहुंचे हैं। और हर बड़े हादसे के बाद ये बड़ी बात होती है कि जो आसपास के लोग होते हैं वो सबसे पहले पहुंचते हैं और लोगों को निकालने में प्रशासन की, रेलवे की मदद करते हैं। रवीश, ये इलाका जहां पर इस वक्त ये हम तस्वीरें देख रहे हैं, कोई बहुत आबादी के आसपास का इलाका तो नहीं है, ज़्यादा आबादी नहीं होगी, आसपास गांव ही होंगे निश्चित तौर पर, और स्थानीय ग्रामीण सबसे पहले इस काम में लगता है मदद कर रहे हैं। जी बिल्कुल, अभी अभी एक और जानकारी सामने आ रही है कि तकरीबन 10 से 12 जो डिब्बे हैं वो प्रभावित हुए हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि दर्जन भर से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर आ रही है। इसके अलावा ये है कि गोरखपुर से जो लखनऊ वाला जो ट्रेन रूट है वो पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है, क्योंकि यहाँ से कई सारी जो ट्रेनें हैं वो मुंबई, पश्चिम बंगाल और बिहार के लिए जाती हैं। तो ये सारी ट्रेनों की आवाजाही कहीं ना कहीं जो है वो प्रभावित होगी, इस तरीके का कहना है जो वहाँ के रेलवे के ऑफिसर्स हैं। ये कहा जा रहा है कि अभी तक मौत की तो कोई खबर नहीं है, ये थोड़ी राहत की बात है, लेकिन जिस तरीके से ये डिरेल हुई है उसका जो अभी तक जो भी प्रत्यक्षदर्शी हैं वो कह रहे हैं कि एक बड़ी दुर्घटना है ये ट्रेन की, और इसमें दर्जन भर से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर अभी आ रही है। एसी डिब्बों के साथ में कुछ और जो स्लीपर के डिब्बे हैं वो भी पलटे हैं, और 10 से 12 डिब्बे जो है वो प्रभावित हुए हैं। तो अभी जब रेलवे की तरफ से आधिकारिक तौर पर कुछ जानकारी आएगी, क्योंकि अभी तुरंत 1 घंटा पहले का ये मामला है, तो और ये जो आप बता रहे हैं ये जो जगह है ये दरअसल गोंडा एक
रेलवे स्टेशन है और गोंडा से तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर ये वो जगह है जहां पर ये ट्रेन जो है वो डिरेल हुई है। तो वहां में भी क्योंकि एक खेत है चारों तरफ और एक छोटी सी जगह है, एक कस्बा नुमा जगह है, तो आमतौर पर जो रेल की पटरियां होती हैं वो सड़क से कुछ दूरी पर होती हैं, तो वहां तक पहुंचने में टाइम लग सकता है, क्योंकि गोरखपुर से यहाँ पर आने में रेस्क्यू टीम को तकरीबन 2 घंटे का वक्त जो है 2 घंटे के आसपास का टाइम लगता है, क्योंकि इस ट्रेन इस रूट से गोरखधाम शाम को चलती है, गोरखपुर से वैशाली ट्रेन है, संपर्क क्रांति है, पुष्पक एक्सप्रेस है, कई सारी ट्रेनें जो हैं वो इस रूट से चलती हैं। तो निश्चित तौर पर कई जो रेलवे की आवाजाही है वो भी प्रभावित होगी। अब देखना यह है कि अभी आधिकारिक तौर पर जब वहां पर रेलवे के ऑफिसर पहुंचते हैं तब वो क्या जानकारी देते हैं कि कितने लोग घायल हैं, कितने लोग इसमें जख्मी हैं, कहां कहां पर उनका इलाज हो रहा है और ट्रेन की दुर्घटना कैसे हुई है, क्योंकि 1 महीना पहले जैसा अभी आप बता रहे थे कि जलपाईगुड़ी में बाकायदा जो है एक बड़ी दुर्घटना हुई थी और उसमें ये उस रिपोर्ट में पता चला कि चूंकि बरसात के सीजन में जब बिजली जो है वो कड़की तो उसकी वजह से जो सिग्नल है वो डाउन हो गया और जो लोको पायलट थे वो अपने जो है वो लोको पायलट ने उसको वहां पर थोड़ी देर रुक कर वो ट्रेन को आगे बढ़ा दिए, जिसकी वजह से ये दुर्घटना हुई थी। यहाँ पर भी जो है चूंकि बारिश लगातार हो रही है तो अब जांच में के बाद सामने आएगा कि क्या पटरी में कोई दिक्कत थी, क्या कुछ उस तरीके से बारिश का पानी को कहीं पर कुछ भरा हुआ था, ये सारी बातें जांच का विषय हैं। लेकिन निश्चित तौर पर ये 1 घंटा पहले जो ये दुर्घटना हुई है ये एक बड़ी दुर्घटना मानी जा रही है। अभी जो मौके पर जो लोग हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, उनका ये कहना है कि कई सारे जो डिब्बे हैं वो प्रभावित हुए हैं। तो इन डिब्बों में आप जानते हैं कि एक डिब्बे में तकरीबन 100 के आसपास में लोग रहते हैं, वहां पर बैठते हैं। तो ऐसे में इस दुर्घटना को तुरंत जो है रेस्क्यू ऑपरेशन को गोरखपुर मंडल से रवाना किया गया है यहाँ पर। तो गोरखपुर से तकरीबन 2 से 2.5 घंटा यहाँ लगता है। तो इसकी वजह से भी ये देखना होगा कि जब रेस्क्यू की टीम रेलवे की पहुंचेगी तब ये पता चल पाएगा कि आखिर कितने लोग घायल हैं। लेकिन ये एक बड़ी दुर्घटना है और कहीं न कहीं जो है वो इसमें एक कुछ न कुछ लापरवाही हुई है, तभी इतनी बड़ी दुर्घटना है। और ये जो रूट है ये काफी व्यस्त रूट माना जाता है। इसमें कई सारी जो ट्रेनें हैं वो चलती हैं जो कि मुंबई को, वेस्ट बंगाल को, बिहार को दिल्ली से जोड़ती हैं। तो ऐसे में इस रूट में आवागमन भी जो है वो प्रभावित होगा। लेकिन अभी जब रेलवे की टीम मौके पर पहुंचेगी तभी ये पता चल पाएगा कि आखिर कितने लोग हताहत हैं। फिलहाल रेलवे की ओर से आधिकारिक तौर पर अभी तक इस अब जो है वो नहीं, लेकिन अभी खबर आ रही है, एक और खबर आ रही है कि एक जो डेथ है उसकी खबर आ रही है। हालांकि अभी जो है वो कमिश्नर गोंडा की ओर से ये सुशील जी खबर आ रही है कि एक शख्स की जो है वो मौत हुई है। इस तरीके की खबरें जो है वो आ रही हैं। जो वहां का स्थानीय जो प्रशासन है उसने इस तरीके की खबर दी है। गोंडा के जो कमिश्नर हैं शशि भूषण, उनके मुताबिक एक शख्स की जो है वो इसमें मौत हुई है। एक शख्स की मौत हुई है और घायलों की तादाद अभी तक जो है वो पता लग रही है कि घायल जो है वो कितने हैं। लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो कह रहे हैं कि आधा दर्जन के करीब में जो है वो लोग घायल होंगे। लेकिन एक की मौत जो है वो गोंडा के कमिश्नर ने इस बात की पुष्टि की है कि एक शख्स की जो है वो इस दुर्घटना में मौत हुई है। हालांकि अभी जो है वो घायलों की तादाद बढ़ भी सकती है, क्योंकि अभी घटना हुई है, रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंच रही है रेलवे की। लेकिन ये जो जानकारी है ये स्थानीय प्रशासन से आई है, जो गोंडा का प्रशासन है, क्योंकि गोंडा जिला है, गोंडा जिला से तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर दूर ये पूरी घटना हुई है। तो ऐसे में गोंडा प्रशासन की तरफ से खबर दिया गया है कि एक शख्स की मौत हुई है और कुछ लोग इसमें घायल हैं। हालांकि घायलों की अभी जो तादाद है वो नहीं बताई गई है, अभी तक कारण का भी पता नहीं चल पाया है। लेकिन ये एक बड़ी दुर्घटना है और इस रूट पर अब जो रेल का यातायात है ये भी प्रभावित होगा। हेल्पलाइन नंबर भी दे दिया गया है। देखिए हेल्पलाइन नंबर भी जो है वो रेलवे की तरफ से दिया गया है कि अगर किसी का कोई शख्स जो है जानकारी लेना चाहे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जो परिजन हैं वो इस ट्रेन में थे, तो उनको अगर कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए हेल्पलाइन नंबर
दिया गया है। तो ये अभी अभी जानकारी आ रही है। हेल्पलाइन नंबर है 8957409292। ये जो है वो हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। एक और नंबर दिया गया है जो कि गोंडा का है 8957400965। ये दो हेल्पलाइन नंबर जो है वो दिए गए हैं रेलवे की तरफ से, ताकि लोग जो है वो जानकारी हासिल कर लें। लेकिन ये एक बड़ी दुर्घटना है। अभी इसके कारण का पता नहीं चल पाया है कि आखिर किस तरीके से दुर्घटना हुई है। लेकिन बारिश का सीजन है, पटरी चूंकि डिरेल हुई है। अब उस क्यों डिरेल हुई है, क्या अचानक ब्रेक मारना पड़ा, या फिर जो है वो पटरी बारिश की वजह से जो है वो हुई है, उसकी वजह से अब जो है रेलवे की जो मेडिकल वैन है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है दुर्घटना स्थल पर। तो अब रेलवे की वैन जो है दुर्घटना स्थल पर पहुंची है। घायलों की जो उपचार है उसकी जो है वो तुरंत कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। लेकिन निश्चित तौर पर ये एक बड़ी जो है दुर्घटना रेलवे की आई है। 1 महीने के बाद आप देखिए कि महीने भर में जो है ये दूसरी एक बड़ी दुर्घटना है। तो इस तरीके से अभी रेलवे ये बताया कि आखिर ये दुर्घटना क्यों हुआ है, की जांच की जाएगी। लेकिन फिलहाल अपने दर्शकों को बता दें कि इसमें आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं इस दुर्घटना में, और एक शख्स की इसमें मौत हुई है। इस तरीके की जानकारी सामने आई है। रेलवे की ओर आधिकारिक तौर पर रेलवे ने कोई हताहतों की संख्या नहीं बताई है। लेकिन ये जो एक शख्स की मौत है, ये गोंडा के जो कमिश्नर हैं उनके मुताबिक एक शख्स की मौत हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आधा दर्जन से ज्यादा लोग जो है वो इसमें घायल हुए हैं। उनके इलाज का जो है वो काम शुरू हो चुका है। जो रेलवे की जो राहत ट्रेन है वो भी वहां पर पहुंच चुकी है। तो अब ये और इस रूट पर जो है वो काफी सारी ट्रेनें के आवागमन को प्रभावित होने की संभावना है, क्योंकि दिल्ली से बंगाल मुंबई को जोड़ने का ये एक जो है वो जरिया है। तो इसमें तमाम सारी जो ट्रेनें हैं उसके आवागमन को भी प्रभावित होने की संभावना है।